शेख चिल्ली बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी चीज़ में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेलकूद करना। अपना सारा समय वह मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी कि शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अनमोल कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्लों के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और हट्ठा कट्ठा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक ऐसे घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 खाऊं कि 7 खा लूं? संयोग से उसी कुएं से 7 परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गई। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से विनती करने लगे कि वह उन्हें न खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सुनकर हैरान थी। उसने सोचा, क्यों न परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़े को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालियों में सज गए। दोनों ने उस रात भरपेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उसके अमीर होने का राज न उगलवा लेना। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बतासे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बतासे की बारिश देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। उसे लगा कि उस घड़े की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने ढेर सारे बतासे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव वालों ने भी भांप लिया। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहाँ से आए। गांव वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए हैं। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बात बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसे घर पर गए और जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, यह तो दिन में भी सपने देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें ही वो जादुई घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे और फिर हमारी छप्पर से बतासे की बारिश भी हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ, कोई भला छप्पर से भी कहीं बतासे की बारिश होती है? अब गाँव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। कहानी से सीख,
मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता, इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियार का हुनर सीखना चाहिए।